प्रिय छात्र एवं दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10वीं वर्ग के संस्कृत प्यूसम भाग 1। जैसे ही इसको हम ख़त्म करेंगे इसके बाद हम भाग 2 में आ जाएंगे। इसके हर एक अध्याय को हम बारीकी से पढ़ाएंगे और एक एक लाइन का अर्थ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर मंगलम पाठ। मंगलम किसी शुभ कार्य के लिए हम मंगलम शब्द का प्रयोग करते हैं। इस लाइन को समझते हैं। उपनिषद यहाँ पर एक उपनिषद शब्द लिखा गया जिसका अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना या गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान शिक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया को उपनिषद करते थे। पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों के आश्रम में बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। वो एक उपनिषद के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इसके आगे देखते हैं। कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकट्यन्ति। कहते हैं वैदिक भाग के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रकट किया गया है। दर्शन का मतलब हुआ कि कोई इंसान को जैसे आप वर्षों बाद देखते हैं तो उसके बाद उससे मिलते थे, कहते हैं कि ओ आप कितना दिन बाद मुझे दर्शन दिए हो, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर कहता है सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधानता गीयते। और इसी प्रकार सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधानता गीयते, सभी जगह परम पुरुष परमात्माओं की महिमाओं का गुणगान किया जाता है या गाया जाता है। तीन परमात्मा जगत व्याप्त मनु शासितम चासित। कहता है तीन परमात्मा, ऐसा ही परमात्मा जगत मतलब पूरा संसार में व्याप्त मनुष्य शासितम चासित, ऐसे ही परमात्मा का गुणगान सारे सृष्टि पर पूरे जगत पूरा संसार में गुणगानों को गाया जाता है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्षणम। और यही उनका एक अंतिम लक्ष्य होता है कि मैं अपने लक्ष्य के सहारे हम अपने जीवन में आगे की ओर अग्रसरित हो सकें। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा की उपनिषद गुरुओं के समीप बैठने के बारे में कहा जाता है। पदाक्तम पंचम मंत्रम संकलित संति। इस पाठ में 5 मंत्रों का संकलन किया गया है। पहला श्लोक कहता है, यह श्लोक आपको हर एक एग्जाम में बार हर साल कोई एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। हर एक लाइन को 2 बार 3 बार सुनेंगे आपको ज़रूर याद हो जाएगा और इसे लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में। हम आराम से बताते हैं। कहता है हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितं मुखम तत्वं पुषन् पाविर्नु सत्यधर्माय दृष्टये। कहता है हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितं मुखम तत्वं पुषन् पाविर्नु सत्यधर्माय दृष्टये। कहता है हे सूर्य देवता, आपका मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, इसे वही इंसान देख सकता है जो सत्य और धर्म के मार्गों का अनुसरण करता है। एक बार और सुनिए। कहता है हे सूर्य देवता, आपका मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, इसे वही इंसान देख सकता है जो सत्य और धर्म के मार्गों का अनुसरण करता है। श्लोक यहाँ आगे देखते हैं। कहता है अनोर अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निर्हेतु गुहायाम तम कुरुतु पश्यति विश्व के धातु प्रसादनी महांतम। कहता है अनोर अनियान महतो महियान, छोटा से छोटा, महतो महियान मतलब बहुत, 12 से 12, आत्मस्य जंतो निर्हेतु गुहायाम, गुफा रूपी आत्माओं में सब एक दूसरे के अवस्थित हैं। तम कुरुतु पश्यति विश्व के, और एक तुच्छ इंसान उसे देखने की कोशिश करते हैं। धातु प्रसाद महिंत मानः, और उसे देखने के बाद वो शोक रहित हो जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि काश ये आत्मा कितना पवित्र है, इसको हमें हमेशा उसका आचरण करना चाहिए। कहता सत्यमेव जयते नानित्यम सत्यन पंथता विततो देव्यानः ये ना कर्मण्य त्रिस्य हाप्तकामा यत्र तत्र तस्य प्रनिधानम। कहता है सत्यमेव जयते नानित्यम, सत्य का जय होता है, असत्य का नहीं। सत्यन पंथा विततो देव्यान,
जो इंसान सत्य के मार्ग पे चलता है, मतलब वो देवताओं के मार्गों का अनुसरण करते हैं। ऐसे ही ये ना कर्मण्य तृष्य हाप्तकमा, ऐसे ही एक इंसान हुए जिनका नाम था हाप्तकमा, यत्र तत्र तस्य परम निधानम। और इन्होंने कह दिया कि यही एक हमारे ज़िंदगी का विधि का विधान है कि हमेशा एक अच्छे लोगों के गुणों का अनुसरण हमें अपने जीवन में करना चाहिए। जिस प्रकार कहता है, यथा नदा यस्मान्दे समुद्रे असंगते गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर असंगते गच्छन्ति नाम रूपे विहाय छोड़कर तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त है, जिस प्रकार विद्वान ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने घर को छोड़ देने के बाद वह पुनः अपने घर की तरफ लौटने की आकांक्षा नहीं रखते हैं, उसी प्रकार परमात्मा पुरुष में उपस्थित दिव्यम, ठीक उसी प्रकार कोई एक विद्वान इंसान परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और कहते हैं वेदाह में तम पुरुष महानतम, कहा गया है कि जो इंसान वेदों में महान होते मतलब वो पुरुष ही महान कहलाते हैं। आदित्य वर्णितम सात प्रस्तात् तमें विदित्व मृत्यु में तीन नान्य पंथता वित्तो दिव्यान, कहता है आदित्य वर्णे, और के एक सांवला, जैसे कोई सांवला कलर में सांवला मौसम, जैसे अंधेरा में जब कोई प्रकाश आता है तो उसके सारा के जग को उजाला कर देता है, ठीक उसी प्रकार अगर किसी इंसान के ज़िंदगी में ज्ञान का दर्शन हो जाता है तो उसका अंधकारमय जीवन प्रकाश के रूप ले लेता है। दोस्तों, इस वीडियो का आप 2-3 बार जरूर से सुने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।